क्या आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में दिक्कत हो रही है और स्पेशली खास करके जब WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं? डोंट वरी, आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, जहां हम सीखने वाला है WH फैमिली ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मींस के एक सेंटेंस लेंगे और उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ WH क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस सारे के सारे हो गए, हुज, व्हाट, which, when, where, how many, how much, whose, how, those are the questions types जो हम बनाने वाला है एक ही सेंटेंस से, एकदम इजी वे से, एकदम परफेक्ट इजी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर आपकी जो क्वेरीज है रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंसेस और लाइक आई वुड से डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वो आपकी सारी की सारी क्वेरी या डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे जो सेंटेंसेस है फॉर्मेशन में मीन्स के बनाने में एकदम इजी रहेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग। सो मैं यहाँ पे पहला एक एग्जांपल सेंटेंस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से राम। ओके, ये जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, जो सब्जेक्ट का काम करेगा, और एक हम सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे कि राम कुक्स पास्ता एवरी डे। ये हमारा बेस सेंटेंस है, हम इसी सेंटेंस के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कुक के पीछे एस लगा है, क्यों? तो ये समझने के लिए आपको प्रीवियसली जो मैंने वीडियो अपलोड किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे रूल दिया गया है कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो जो वर्क फॉर्म है वर्क फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगता है। तो एस और ईएस कैसे लगेगा उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा रूल्स ऑफ द प्लूरल। तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक में अपलोड किया गया है, आप वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एकदम इजी रहेगा, क्लियर कट आइडिया आएगा। ओके, सो ये है हमारा जो राम है, दैट इज आवर सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट एंड दैट इज दी एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके, मॉडिफायर या फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स इसे कह सकते हैं। आपको जब भी सेंटेंस फॉर्मेशन करना हो तीन चीजों पे फोकस कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सिंपल ये तीन चीज पर फोकस कीजिए, उसे सीक्वेंस में पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को आप ऑर्गेनाइज कीजिए एंड आपकी इंग्लिश फॉर्मेशन डन। एकदम इजी है, डोंट पैनिक। देखिए ये जो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस है उसे हम डिफरेंट वेज ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले मान लो कि इसे हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य बनाएंगे। हमारा जो राम कुक्स पास्ता एवरी डे, राम हर रोज पास्ता बनाता है, वो अगर हमें पूछना हो कि कौन बनाता है, ये जो क्वेश्चन करना हो तो वहां पे कौन यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो निकल जाएगा और उसकी जगह आएगा हु। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है वो पता है, लेकिन जब हमें इसी सेंटेंस को बनाना हो, हमें पूछना हो किसी को भैया ये काम कौन करता है, ये कौन करता है, ऐसा काम कौन करता है, तो वहां पे होगा सेंटेंस की शुरुआत में हु। तो हु हो गया, मीन्स कि हमने सब्जेक्ट को रिमूव करके हु लिख दिया। फिर होगा हमारा वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे है कुक्स। देखिए हाँ, हमारे पास बेस सेंटेंस है तो यहाँ पे हम वर्ब फॉर्म को कुक्स भी यूज कर सकते हैं या फिर उसका बेस फॉर्म विदाउट एस ईएस भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि यहाँ तो हम एक बेस सेंटेंस लेके बना रहे हैं, लेकिन जनरली हमारी जो डिस्कशन है वहां पे हमें जब सब्जेक्ट लाइन की पता नहीं है तब भी हम क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये किसने किया, ये तोड़फोड़ किसने की, या फिर कौन आ रहा है,
तो ये हमें जब सब्जेक्ट पता नहीं है तो वर्ब फॉर्म हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे। ग्रामेटिकली कुक या कुक्स दोनों सही है, लेकिन आई वुड एडवाइज हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, हु कुक, और क्या बनाता है, तो पास्ता एवरीडे, एंड हो गया हमारा ये क्वेश्चन टैग। हु से जो यहाँ पे था राम कुक्स पास्ता एवरीडे, उसका हो गया हु कुक पास्ता एवरीडे। एक टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ। दूसरा हम देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे राम हर रोज पास्ता बनाते थे, हम पूछते ना क्या राम हर रोज पास्ता बनाता है, तो क्या होगा, सेंटेंस के आगे मान लो कि हमने पहले इनवर्स क्वेश्चन देखे थे। फॉर एग्जाम्पल देखो कि आई एम अ बॉय, ओके। ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, हम प्राइमरी में ऐसे सीखे थे कि इसका प्रश्नार्थ कीजिए, तो कैसे करते थे हम, कुछ नहीं, सब्जेक्ट को पीछे लेते थे और टू बी को आगे ले लेते थे। सिंपल कि आई एम ए बॉय, तो क्या करते थे, एम आई अ बॉय, और हमारा प्रश्नार्थ हो जाता था। सिंपल इनवर्स क्वेश्चन इसे बोला जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है क्वेश्चन में, सेंटेंस में, कि राम के बाद देखिए यहाँ पे एम है, यानी कि एम इज आर होता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो विधान वाक्य है, एसएटी सेंटेंसेस है, वहां पे एम इज आर का इस्तेमाल होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसके रिलेटेड वीडियो डाला है, आप देखिए समझ जाएंगे। तो यहाँ पे टू बी फॉर्म नहीं है, तो इसको अगर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना हो इनवर्स क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर उसमें देखा था कि जब भी हमें प्रश्नार्थ वाक्य बनाने हो, यानी कि नेगेटिव बनाने हो या फिर इंट्रोगेटिव बनाने हो कोई भी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक है डू और दूसरा है डज, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। तो दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दोनों लाइक जो भी मन में आया यूज कर लिया, जो मन पड़ा यूज करिए, नहीं, हमें प्रॉपरली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से यूज करना है। तो ये डू या डज डिपेंड्स होगा सब्जेक्ट के ऊपर, हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है, जो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है उसमें राम यानी कि ये हो गया ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे होगा डज। जब भी स्टेटमेंट में या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट दे, आई, वी या यू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, और he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डज आएगा। तो यहाँ पे राम यानी कि ही है, तो यहाँ पे होगा डज। जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था सेंटेंस के, आई एम ए बॉय, क्या करते थे आगे पीछे, एम आई अ बॉय, तो इसका क्या होगा, तो ये जो हमारा सेंटेंस है उसके आगे हम लगा देंगे डज, सिंपल, उसके आगे हमने डज लगा दिया। फिर आप जो सेंटेंस है उसे लिखिए। और दूसरा, यहाँ पे जब प्रॉपर नाउन आता है, मोस्टली इंग्लिश में ये रूल है कि कैपिटलाइजेशन, रूल ये है कि सेंटेंस की शुरुआत का जो भी लेटर होता है वो कैपिटल होता है और रेस्ट ऑफ स्मॉल आते हैं। लेकिन जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज कैपिटल ही रहता है। तो यहाँ के राम जो है कैपिटल है, और फिर वर्ब फॉर्म हमारा कुक, और यहाँ पे देखिए एस है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, क्यों, तो एक रूल ये भी है, जो वर्ब फॉर्म्स के रूल थे, अभी यहाँ हमने देखा कि राम के पीछे हमने कुक्स लगाया, वर्ब फॉर्म के पीछे एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर था। लेकिन हमने ये भी रूल सीखा था कि जब भी कोई भी सेंटेंस में आइदर डू या डज का इस्तेमाल होता है, जब भी कोई भी सेंटेंस में हम डू या डज यूज करें, तो वहां पे जो वर्ब फॉर्म है ऑलवेज V1 हो जाता है, मीन्स के उसके पीछे एस या एस लगा हो तो वो निकाल देते हैं। सेम वे यहाँ पे एस था तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो डज राम कुक पास्ता एवरी डे एंड क्वेश्चन टैग, ये हो गया हमारा
दूसरा। लेट्स चेक द नेगेटिव। नकार बनाते हैं नेगेटिव, यानी कि राम हर रोज पास्ता बनाता नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए टू बी एमिजार नहीं है, तो लाइक राम नॉट कुक पास्ता एवरीडे, नहीं, सेंटेंस होगा गलत। उसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम राम, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, फिर हमें मदद लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब्स की, डू या डज। तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, तो क्या होगा? डज। तो राम डज नॉट। मान लो यहाँ पे ही शी इट नहीं है, they आई वी या यू कोई भी है, तो यहाँ हो जाएगा डू। ओके, अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज है, तो राम डज नॉट, फिर हमारा वर्क फॉर्म तो कुक, एस निकाल दिया। क्यों? देखिए यहाँ पे डज आया है। जब भी कोई भी सेंटेंस के अंदर हम डू या डज, कोई भी सेंटेंस में डू या डज को यूज करते हैं तो वर्ब फॉर्म जो है वो ऑलवेज V1 होता है, इन द सेंस के एस या ईएस आता नहीं है। तो राम डज नॉट कुक एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो है पास्ता एंड एक्स्ट्रा वर्ड एवरी डे एंड फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, दैट इज व्हाट। वो क्या बनाता है? जब भी याद रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन मार्क्स बनाने हो, हम जब भी कोई क्वेश्चन सेंटेंस व्हाट से बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पे असर करेगा, मीन द सेंस के ऑब्जेक्ट है वो निकल जाएगा। जैसे हमने हु पे बनाया था तो सब्जेक्ट निकल गया था, तो व्हाट पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो सेंटेंस है हमारा राम कुक्स पास्ता एवरीडे, हर रोज पास्ता बनाता है, तो हमें क्या व्हाट यानी कि क्या बनाता है? राम हर रोज क्या बनाता है, क्या कुक करता है, तो सेंटेंस होगा व्हाट से व्हाट, और उसके बाद सेम हमारा प्रश्नार्थ वाक्य है, तो लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की मदद, व्हाट डज, और लाइक इंट्रोगेटिव है, प्रश्नार्थ है तो डू या डज पहले आएगा। कोई भी प्रश्नार्थ हो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब या टू बी सेंटेंस में पहले ही आता है। सो व्हाट डज, फिर हमारा सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब फॉर्म तो कुक, ऐसा आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डज है। सो व्हाट डज राम कुक, पास्ता जो है वो तो निकल गया, तो एवरीडे। तो राम हर रोज क्या बनाता है उसका इंग्लिश होगा व्हाट डज राम कुक एवरी डे। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, फिफ्थ वन, कि रोज कब बनाता है। इसको मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन करना हो कि राम को हम बोलते हैं कि हर रोज पास्ता बनाता है, हम लाइक पूछ सकते हैं ना कि राम पास्ता कब बनाता है, कब यानी कि टाइम। ओके, तो वो हो गया व्हेन, जो सेंटेंस शुरू होगा व्हेन से, तो व्हेन, फिर हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो हेल्पिंग वर्ब होगा व्हेन डज राम, व्हेन डज राम, फिर वर्ब फॉर्म तो कुक एंड हमारा ऑब्जेक्ट पास्ता एंड क्वेश्चन टैग। क्यों? ये अगर डालेंगे तो व्हेन से क्वेश्चन करना कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये था हमारा सेंटेंस कब बनाता है, तो व्हेन डज राम कुक पास्ता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं नंबर 6, कैसे बनाता है, लाइक राम हर रोज पास्ता बनाता है। उसको अगर हमें बोलना हो कि राम पास्ता कैसे बनाता है, कैसे यानी कि हाउ, इट कैन बी हाउ, कैसे बनाता है, तो हाउ डज राम कुक पास्ता एवरी डे, हर रोज बनाता तो है लेकिन कैसे बनाता है। अगर हमें मेथड जाननी हो, सिस्टम जाननी हो, कुछ भी जानना हो तो सेंटेंस होगा हाउ से, हाउ डज राम कुक पास्ता एवरी डे। सो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक देखिए, ऑलमोस्ट सेंटेंस पैटर्न क्या है, सब में देखिए ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। दैट मीन्स कि आपको एक सेंटेंस प्रॉपरली सीखना है, एक सीख लिया उसके बाद आपको सारे के सारे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो पहला जो है, इट इज ऑब्वियसली सेड दैट इन आवर लाइफ फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंसीडर द हार्ड। हम जो पहला कदम रखते हैं
उसमें दिक्कतें ज्यादा होती है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ दिक्कतें कम हो जाती है और हमें जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारा टारगेट है, गोल है, हर्डल से वो सारे हम पार करके हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं। सो दोज आर दी सेंटेंसेस। अभी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम बनाते हैं वेयर, हाउ मच, हुज, व्हिच एंड देन दैट इज रिपीटेड लाइक फॉर हुम। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, एक ही सेंटेंस से हम बनाते हैं। मान लो कि अभी वेयर है, यहाँ पे बेस सेंटेंस है राम कुक्स पास्ता एवरी डे। अगर उसका हम यहाँ पे ऐसे लिखे कि राम कुक्स पास्ता इन दी किचन एवरी डे, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा वेयर मींस के कहाँ बनाता है, इन द किचन, इन द रेस्टोरेंट, एट हिज होम, और कहीं पे भी एट हिज ऑफिस। तो ये जो लोकेशन है, जब भी हमें लोकेशन के बारे में जानना हो तो क्वेश्चन होगा वेयर से। ओके, सो इट इज वेयर, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ पे आएगा डस, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। सो वेयर डस, फिर सब्जेक्ट राम, वर्ब फॉर्म कुक, क्योंकि एस से जो निकल गया, क्योंकि डज है मींस के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने यूज किया है। सो वेयर डज राम कुक पास्ता एवरी डे। ओके, तो राम हर रोज पास्ता बनाता तो, लेकिन कहाँ बनाता है, तो क्वेश्चन होगा वेयर डज राम कुक पास्ता एवरी डे। फिर हाउ मच, हाउ मेनी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हाउ मच और हाउ मेनी में डिफरेंट क्या है। सो डिफरेंशिएशन इज दैट हाउ मेनी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सके, कैलकुलेट कर सके, गिन सके, तो वहां पे होगा हाउ मेनी। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो लिक्विड है, ग्रॉस है, तो वहां पे होगा मच, क्योंकि पास्ता है। यहाँ पे हमने अगर पास्ता सिर्फ बोल रहे तो हम एक एक पीस ऑफ पास्ता नहीं गिन सकते ना कि भाई मेरे लिए 5 पास्ता बनाओ, मेरे लिए 15 बनाओ, मेरे लिए 20 पास्ता बनाओ, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए अ पोर्शन, तो वो ग्रॉस हो गया, तो ग्रॉस होगा तो वहां पे यूज होगा हाउ मच। लेकिन मान लो पेन है, एक पेन, दो पेन, 3, 4, 5 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां पे होगा हाउ मैनी। याद रखिए हाउ मच एंड हाउ मेनी का डिफरेंट ये है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रॉस में हो, कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर एंड एवरीथिंग, तो हाउ मच, और जब ऑब्जेक्ट को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी। और दूसरा ये भी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि लिक्विड है, उसको हम इन द सेंस कैलकुलेट नहीं किया है, ग्रॉस है, तो भी हम हाउ मच यूज करेंगे। लेकिन उसको जब हम कैलकुलेट एक मेजरमेंट में ले लेंगे तो हाउ मेनी होगा। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी, भाई कितना पानी डाला, तो वहां पे होगा हाउ मच, क्योंकि कोई गिनती है नहीं, हमारी सेंटेंस में कोई गिनती नहीं है कितना पानी डाला, तो हाउ मच। लेकिन उसी सेंटेंस को हम बोलेंगे कितना लीटर डाला, तो हो गया हाउ मैनी, मीन्स के जहां कैलकुलेट कर सके हाउ मैनी, कैलकुलेट नहीं कर सकते हाउ मच। तो यहाँ पे पास्ता अभी कैलकुलेटिव नहीं है, तो हाउ मच, तो हाउ मच और उसके बाद कितने पास्ता, तो हाउ मच के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। याद रखिए एक्टिव वॉइस में भी जब भी हाउ मच, हुज या व्हिच से सेंटेंस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा। कितना पास्ता, वो हो सकता है ना, क्योंकि कितना राम बनाता है पास्ता ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, राम कितना पास्ता बनाता, कितने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं। सो हाउ मच पास्ता, फिर डज हमारा सब्जेक्ट, राम कुक एवरी डे, हर रोज कितना बनाता है। ओके, और अगर यही सेंटेंस है उसको मान लो कि हाउ मेनी में यूज करना हो, तो ही कुक्स पास्ता, तो उसकी जगह क्या होगा, 10 डिशेज ऑफ पास्ता, पास्ता की 10 डिश बनाता है, तो होगा हाउ मेनी डिशेज ऑफ पास्ता। ओके, याद रखिए यहाँ पे हाउ मच पास्ता डस राम कुक एवरी डे कैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट में यहाँ सेंटेंस में ऐसा लिखा है कि राम कुक 10 डिशेस ऑफ पास्ता एवरी डे, तो सेंटेंस हाउ मेनी से भी बनेगा। कैसे होगा, हाउ मेनी डिशेस ऑफ पास्ता डज राम कुक एवरी डे। ओके, देन हुज, किसका,
पास्ता तो बनाता है लेकिन किसका, सो whose पास्ता, किसके पास्ता, मीन्स के कंपनी होती है ना, ये ABCD कौन सी कंपनी के पास्ता बनाते हैं, तो whose पास्ता does राम कुक एवरी डे, राम किसके पास्ता हर रोज बनाते हैं, तो whose, फिर वही होगा विच, कौन से, किसके हो गए, अभी कौन से, लाइक पास्ता में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, लाइक स्वर्ल्स होते हैं, सीधे होते हैं, आड़े टेढ़े बहुत सारे आते हैं, तो कौन से, तो इट कैन बी विच, तो विच पास्ता, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डज राम कुक एवरी डे, राम किसके कौन से पास्ता बनाते हैं, एंड फॉर हुम किसके लिए, पास्ता तो कुक करता है किसके लिए, अगर रेस्टोरेंट है तो कस्टमर के लिए, घर में बनाता तो फैमिली के लिए, लाइक इन ऑफिस बनाता है तो कलीग के लिए, किसके लिए, फॉर हुम, तो फॉर हुम डज राम कुक पास्ता एवरी डे, हर रोज किसके लिए बनाता है। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है तीन, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं और सिमिलैरिटी भी दिखा रहा हूं, क्या है देखिए, खास समझना, कोई भी क्वेश्चन टैग चाहे हाउ मच हो या हाउ मेनी, हुज है एंड विच है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैग है, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन टैग के पीछे तुरंत ही लग जाएगा। देखिए हाउ मेनी पास्ता, हाउ डज पास्ता, हुज पास्ता, विच पास्ता, सीधा सब्जेक्ट लाइन के साथ में, सीधा सब्जेक्ट लाइन के साथ में, मीन्स के शुरुआत में ही हमारा ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो गया, और उसके बाद सेंटेंस देखिए, पास्ता डज राम कुक एवरी डे, पास्ता डज राम कुक एवरी डे, पास्ता डज राम कुक एवरी डे, दैट मीन्स के आपको ये तीनों अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर एक ही सीख लिया, आपको एक सेंटेंस ही समझ में आ गया, तो तीनों के तीनों की पैटर्न एक ही है, तीनों नहीं, आई वुड से ये चौथा भी है ना हाउ मेनी, वो भी आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, एक ही समझिए बाकी सारा सेम आता है। देखिए इंग्लिश इतनी इजी है, आप खामखा डर रहे हो, डरिए मत, आप प्रैक्टिस कीजिए एवरीडे, तो ये जो सेंटेंस पैटर्न्स है वो आपको समझ में आएगा। ओके, ये था हमारा एक एग्जांपल सेंटेंस के, वहां पे हमने डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाए। नाउ इट्स योर टर्न, अभी आपकी बारी है, यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखने से आपको इंग्लिश आ जाएगी ऐसा नहीं है, इंग्लिश को सीखना पड़ता है, ये एक इमोशन है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज व्हाट, इट इज नॉट अ मैथमेटिक और इट इज नॉट अ साइंस, इट इज जस्ट एन इमोशंस। भाषा को क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन थॉट्स एंड बिलीव्स। तो आपको ऐसे ही इमोशनली सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे आप एक सेंटेंस लिखिए, एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, राम कुक्स पास्ता एवरीडे, उसकी जगह कीजिए सीता क्लीन्स हाउस एवरीडे, ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट वन इज सीता प्रिपेयर्स डिनर एवरीडे, राजेश प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, मोहन डेकोरेट्स हाउस एवरी ईयर। देखिए ये जो सेंटेंस है उसके एग्जैक्ट सिमिलर है, कुछ मैंने यहाँ पे ट्विस्ट नहीं देखा, आई मीन टू से लाइक एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है। ये आपके हो गए सब्जेक्ट, तीनों के तीनों, सीता राजेश मोहन। फिर ये है आपका वर्क फॉर्म, प्रिपेयर्स प्लेज या डेकोरेट्स। अब जब भी डू या डस का इस्तेमाल करेंगे तो प्रिपेयर्स का हो जाएगा प्रिपेयर, प्लेस का प्ले, डेकोरेट्स का डेकोरेट। फिर ये है आपका ऑब्जेक्ट डिनर, क्रिकेट, हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और एवरीडे, एवरी संडे, एवरी ईयर, ये है आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसे आपको छेड़ना नहीं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ क्या सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तीनों के तीनों चीज पे आप फोकस कीजिए और घर पे आप सेंटेंस को प्रिपेयर कीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं वो कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा। आपने कितना परसेंटेज सही सेंटेंसेस बनाए या फिर अगर गलती की है तो आपको कैसे चेंज करना है, मींस के आई विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर लेवल ऑफ इंग्लिश।
तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस, और आई वुड से मजेदार नहीं लेकिन ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो सेंटेंसेस है उसको एक्टिव तो बनाए हमने, अभी पैसिव कर्तरी कर्मणी एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है फॉर स्पोकन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, आइल्स, पीटी, सेल्फिप, डियोलिंगो या कोई भी टेस्ट हो। जब भी इंग्लिश की बात आती है तो उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर मैंडेटरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस एंड कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और अब तक आपने इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ताकि ये सभी तक इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश के वीडियो सभी तक पहुंच सके।